इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपए से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 रुपए 16 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। आपको अपडेट कर रहे हैं डॉलर के हवाले से। इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपए से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 रुपए 16 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर के हवाले से आपको बता रहे हैं, इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपए से नीचे आ गया। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 2 रुपए 16 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 299 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर के हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपए से नीचे आ गया है। फैसलाबाद के कारोबारी हजरात और सनतकारों का कहना है कि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में मुसलसल कमी भी आई। आईएमएफ की शर्त पर है। आईएमएफ का मुतालबा है कि इंटरबैंक और ओपन मार्केट के फर्क को 2.1% से कम किया जाए। इस कमी को आवाम का कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। आपको अपडेट करें, इस कमी का आवाम को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। डॉलर में कमी का फायदा आवाम को पहुंचना चाहिए। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद के कारोबारी हजरात और सनतकारों का कहना है कि ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी आ गई है और ये आईएमएफ की शर्त है। इसी हवाले से बात करेंगे शराज भट्ट से। शराज, अपडेट कीजिएगा। इंटरबैंक और ओपन मार्केट के डिफरेंस के हवाले से बात की जाए तो इस फर्क के ऊपर फैसलाबाद के ताजरों ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है। फैसलाबाद के सनतकार कहते हैं कि हकीकी मानों में अगर महंगाई कम करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि हकीकी तौर पर जो डॉलर कम हो रहा है उसका फायदा डायरेक्ट आवाम तक पहुंचे, तो हमें इंटरबैंक में डॉलर को जो है वो कम करने के ऊपर तवज्जो देनी होगी, जिसको करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट को बढ़ाना जरूरी है। हमारे साथ राना अब्दुल गफूर मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं इस हवाले से क्या कहेंगे। राना साहब, क्या कहेंगे? इस वक्त ओपन मार्केट में तो डॉलर 27-28 रुपए नीचे आ गया, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बट साहब, इसका सारा क्रेडिट जो है ये मैं निगरान सेटअप को देता हूँ और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जो है वो आर्मी चीफ को देता हूँ। उन्होंने एक ऐसी टीम सिलेक्ट की है जो ईमानदार है, मेरिट पे लोग हैं। पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो है ना वो मेरिट पे हैं और उसके समरात आपको चंद दिनों में ही नजर आने शुरू हो गए हैं। क्या हमें ये पहले नहीं पता था डॉलर किस तरह नीचे आ सकता? हमें स्मगलिंग का नहीं पता था, इसकी रोकथाम नहीं की जा रही थी। डॉलर को मसनूई तरीके से ऊपर लेके जाया गया था, स्मगलिंग हो रही थी, फ्री फ्लोटिंग होने दी जा रही सर, उसकी स्मगलिंग हो रही थी ना। हर बैती गंगा में हर सियासतदान अपने हाथ धो रहा था। आज ये कुछ आधे बीमार होकर लंदन में बैठ गए हैं, कुछ भाग के जो दुबई में बैठ गए हैं। इनको पता है कि अब इनकी बारी आनी है। मैं कहता हूं आज अगर एहतसाब किया जाए, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। एहतसाब हो जाए, हमारे मुल्की वसाइल खुद इतने ज्यादा हैं, हमें डॉलर की भी जरूरत नहीं रहेगी। इस वक्त खास तौर पर ओपन मार्केट के हवाले से बात करें तो ओपन मार्केट में डॉलर जो है वो कम होता दिखाई दे रहा है। लेकिन शराज, अपडेट करने के लिए। शराज हमें अपडेट कर रहे थे, बैनुल अक़वामी सरमायाकारी मुल्क में आने से डॉलर में कमी आई है। डॉलर की गिरावट, मार्केट्स में कीमतें कम होने का रुझान जारी है। मुसलसल दूसरे हफ्ते अशिया की बड़ी मार्केट यार्ड कमेटी फैसलाबाद में कीमतें कम हुई हैं। गुज़िश्ता हफ्ते 3000 तो रवा हफ्ते 2 रोज़ में 1000 तक फी बैग की कीमत कम हो गई है। ताजिर कहते हैं हाँ, माल सस्ता होने से मार्केट्स में बेहतरी आने की उम्मीद है। बात करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर से, बताइएगा। बिल्कुल, अगर बात करें यॉन मार्केट फैसलाबाद की गिरती हुई जो डॉलर की कीमत है उससे गुज़िश्ता हफ्ते में 3000 तक बैग के अंदर कमी हुई, तो आज रवा हफ्ते के आगाज के दूसरे दिन ही जो है 1000 तक बैग के अंदर कमी वाक़ हो चुकी है। इसके असरात मजीद किस हद तक मुरतब हो सकते हैं? फैसल में इंदाज मौजूद हैं, मेंबर पार्लियामेंट से बात करते हैं। फैसल भाई, किस हद तक आने वाला हफ्ता जो है मजीद ये जो रवा हफ्ता चल रहा है इफेक्ट्स हो सकते हैं, और डॉलर अगर मजीद गिरता है तो उसके क्या इफेक्ट्स मंडी के अंदर होंगे और उससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर फर्क आएगा? बिलाल भाई, बिल्कुल डॉलर की प्राइसेस नीचे आने से मार्केट ज़रूर डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा है और आएगा। उसकी मेन वजह जो है ना वो यही है कि ये जो आरबी चीफ ने एक्शन लिया है, मेरे ख्याल के मुताबिक जो सबसे बड़ी बात ये है कि ये ना मुस्तकिल मजाजी के साथ प्रॉपर तरीके से इस सिस्टम को नाफिजुल अमल होना चाहिए ताकि आम आवाम तक इसका फ़ायदा जाए, ना कि ये 15-20 दिन बाद फिर ये रिवर्स आए और पहले से भी ज्यादा ऊपर डॉलर चला गया तो वो जिसे समझ लें कि जो कुछ भी किया है ना, जो एक्शन भी लिया वो जीरो हो जाएगा। मेरे ख्याल के मुताबिक ये जो भी एक्शन, आप जो भी, हमें भी नुकसान होना है, लेकिन ये अगर मुल्क के लिए फायदेमंद है ना तो ये प्रॉपर तरीके से इसको नाफिजुल अमल होना चाहिए। ताजरी बात आपने सुनी, उनका कहना था कि इसके इफेक्ट्स जो डेफिनेटली मार्केट के अंदर मुरतब हो रहे हैं, लेकिन अगर ये प्रीलॉन्ग चलता है तो उसके बेहतरी की उम्मीद है, कीमतें मजीद कम होंगी, ऐसा कहना है ताजरों का। बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत, शहरी परेशान है। खवातीन का कहना है घंटों इंतजार करना पड़ता है मगर आटा, चीनी, दालें कुछ नहीं मिलता। भूख प्यास से बैठे रहते हैं मगर चीज़ें नहीं मिलती। इस हाल से बात करेंगे, फजील अहमद से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में यूटिलिटी स्टोर्स पर जो अशिया खुर्दनोश हैं उनकी किल्लत पर काबू पाना इम्तहान बन चुका है। आवाम की सहूलत के लिए बनाए गए यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो आवाम में मायूसी जो है वो बांट रहे हैं। खवातीन जो हैं वो घंटों इंतज़ार करती हैं, ना आटा मिलता है, ना चीनी मिलती है, ना दालें जो हैं वो दस्तियाब होती हैं। कुछ खवातीन भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। जी माँ जी, बताइएगा क्या मुश्किलात हैं आटा, चीनी और दालें खरीदने? सुबह 7 बजे आ जाइदा, शाम को कह देंगे आटा नहीं आया, ना चीनी आई है। तो निके निके बच्चे लैके आ गए, बच्चे भुखे पाने से पानी ना वास्ता इतने बैठे रहीदा सारा दिन। की करने, बुढ़े तुर के भी नहीं आ सकते, असी की करिए। जी बिल्कुल, भूख प्यास काटते हैं कि सस्ता सामान जो है वो यहाँ से मिलेगा लेकिन नहीं मिलता, और भी शहरी हैं। जी आप बताइएगा क्या खरीदने आए हैं और क्या मुश्किलात हैं सामान खरीदने में यूटिलिटी स्टोर? साहब जी आटा लेना आए हैं, आटा सुबह तो लिया लाइन च लगे तो फिर नहीं आटा मिलता। जे मिले वो 1400-1500 रुपया समान लवो है तो फिर आटा मिलता, उदों चंगा बाहरों लईए तो फिर वही हिसाब हो गया। फिर सौदा ही ना लीए ना आटा भी लीए। आटा मिलता हफ्ते एक दफ़ा मिलता वा तो लेना। बिल्कुल बात आपने सुनी, जैसे कि इनकी जानिब से कहा जा रहा है कि दिहाड़ी तोड़कर यहाँ पर सामान लेने आते हैं। अगर आटा मिलता है तो उसके साथ दूसरा सामान जो है वो खरीदने की शर्त लगा जो है रखी जाती है अमले की जानिब से। और यहाँ से ना ही दालें जो हैं वो इस वक्त दस्तियाब हैं, ना चीनी दस्तियाब है, ना ही आटा जो है अब वो आटा मिलता है तो बाकी शर्त सामने रख दी जाती हैं। बहुत शुक्रिया फजील अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद वासा की 18 सीवरेज बहाली के लिए 40 करोड़ 64 लाख के फंड्स जारी हो गए हैं। महकमा खजाना ने अक्टूबर 2023 के लिए फंड्स जारी कर दिए हैं। आपको अपडेट करें, फैसलाबाद वासा की 18 सीवरेज बहाली की स्कीमों के लिए 40 करोड़ 64 लाख के फंड्स जारी हुए। इस हवाले से बात करेंगे, इमरान असलम से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद वासा की 18 सीवरेज बहाली स्कीमों के लिए 40 करोड़ और 64 लाख के फंड जारी कर दिए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब हरियाणा से जो है अक्टूबर 2023 तक के लिए फंड जारी किए गए हैं। फैसलाबाद की इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम की बहाली के लिए 3 करोड़, जबकि रिफाइनरी रोड एंड एक्सपोर्ट में सीवरेज बहाली में सुबह के लिए 3 करोड़ 80 लाख और वासा फैसलाबाद को अर्बन फ्लड मिटिगेशन राशि की जारी की 7 करोड़ 85 लाख के फंड जारी किए गए हैं। और इसी तरह जो है वो शमशाबाद में अलाइड एरियाज में सीवरेज बहाली के सुबह के लिए 1 करोड़ 88 लाख, वासा की पंपिंग कैपेसिटी को बेहतर बनाने के लिए 3 करोड़ 50 लाख, जबकि शमशाबाद और दीगर डिस्पोजर में सीवरेज बहाली के लिए 2 करोड़ 50 लाख, M110 और EB 111, 110, 109, 113 में सीवरेज सिस्टम की बहाली के लिए 1 करोड़ 62 लाख और खान वाला जला में पानी की कमी के लिए 50 लाख जारी किए गए हैं। महकमा खजाना पंजाब की जानब से डिस्ट्रिक्ट अकाउंट से फैसलाबाद को जारी कर दिया गया है कि वासा की फेयर में 40 करोड़ और 64 लाख फंड जारी किए जाएं ताकि फैसलाबाद में सीवरेज सिस्टम की बहाली के हवाले से वासा प्रधान पंजाब उठा। बहुत शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। आपको बताएं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो इससे वाबस्ता अफराद का कारोबार भी ठप होकर रह गया है। टोबा टैक्सिंग में टैक्सी ड्राइवर्स की मुश्किलात भी बढ़ गई हैं। इस हवाले से बात करेंगे, मुबश्शिर हसन नकवी से अपडेट कीजिएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जहां दीगर लोग मुतासर हो रहे हैं, वहीं पर टैक्सी ड्राइवर्स को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका ये कहना है कि 2 वक्त की रोटी कमाना अब मुश्किल हो चुका है। बड़ी तादाद में जो गाड़ियां हैं वो टैक्सी जो स्टैंड्स पर खड़ी हैं, लेकिन वहां पर अब जो सवारियां नहीं आती हैं। इसी हवाले से कुछ टैक्सी ड्राइवर्स मौजूद हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। बताइएगा कि सवारी क्यों नहीं आ रही है? आप लोग सुबह से बैठे होते हैं यहाँ पे, कोई काम नहीं आ रहा, क्या कहना चाहेंगे? सवारी सर ये देखें ना कि पेट्रोल सस्ता होगा तो सवारी आएगी। हम सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। बच्चे भी घर में इंतज़ार करते हैं कि हमारे बाबा, हमारे भाई काम पे गए हैं। काम पेट्रोल सस्ता होगा तो हम काम पे जाएंगे। लिहाजा जो हमारी पक्की सवारियां थी ना, वो भी हमारे साथ अब नहीं जा रही। ये दुकानदार हजरात हमारे साथ जाते थे, वो भी नहीं जा रहे पेट्रोल की वजह से। पेट्रोल इतना महंगा है, सिर्फ पेट्रोल नहीं बाकी चीज़ें भी इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। दुकानदार हजरात अफोर्ड नहीं कर सकते और जो सवारी है बेचारी वो अफोर्ड नहीं कर सकती। जहाँ पे 3000-4000 रुपये किराया होता था, अब 8000 रुपये फैसलाबाद का किराया, वो कैसे हमारे साथ जाएंगे? मसला यही है कि पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, ये चीज़ें जो हैं ये सस्ती होनी चाहिए, फिर हमारा काम चलेगा तो दूसरे हमारे बच्चों को, हमारे दोस्तों को, सबको काम मिलेगा, उनके बच्चों को रिज़्क मिलेगा। अच्छा बिल्कुल, पहले फैसलाबाद का किराया जो है वो टैक्सी ड्राइवर परेशान है। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर अपडेट करने के लिए। चिन्योट की शाहराहों पर गैर कानूनी पार्किंग से शहरी परेशान है। नाजायज तजावुजात के बायस TMA चौक पब्लिक पार्किंग बन गया है। शहरियों ने इंतजामिया से नाजायज पार्किंग खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। कुमैल हैदर से बात करेंगे, अपडेट कीजिएगा।
शहर चिनियोट के मेन रोड शाहराह हैं। इस टाइम गैर कानूनी पार्किंग बन चुकी है। अगर बात की जाए, मेरा कैमरामैन अली ज़ैब दिखा सके, तो इस वक्त हम टीएमए चौक में मौजूद हैं और टीएमए चौक में तकरीबन हर तरफ पार्किंग है। नाजायज़ पार्किंग की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आने वाली आम आवाम जो इन रोड से गुजरती है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हमारे कुछ शहरी मौजूद हैं। ये रोड की दोनों तरफ पार्किंग बन गई है, क्या कहते हैं सर? ये शहर के मुख्तलिफ चौराहों के अंदर गैर कानूनी कार पार्किंग बन चुकी है। डीसी साहब इसका नोटिस नहीं ले रहे हैं। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेहरबानी फरमा के डीसी साहब से गुजारिश है, जितनी भी गैर कानूनी पार्किंग है, ये जहाँ पर हम खड़े हैं मेन शाहराह है चिनियोट की, यहाँ पर नोटिस लें और इसको गैर कानूनी पार्किंग को खत्म करवाया जाए। असिस्टेंट कमिश्नर चिनियोट इशफाक अहमद की ज़ेर सदारत रोड एक्सल मैनेजमेंट कमेटी का इजलास हुआ। बढ़ते हुए रोड हादसात की वजूहात जानने और हादसात की शरह को रोकने के हवाले से तजावीज़ ली गई। बाबा मुनीर से बात करेंगे, अपडेट कीजिएगा। में बढ़ते हुए जो रोड हादसात हैं उनकी वजूहात जानने के लिए और रोड हादसात को कंट्रोल करने समेत आने वाले दिनों में स्मोक जो है वो होगी, उसको कंट्रोल करने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर चिनियोट इशफाक अहमद कोहली की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है, जिसमें ट्रैफिक, पुलिस, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट, म्यूनसिपल कमेटी और इसके साथ साथ दीगर जो अलाइड डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो मुलाजमीन और अफसरान हैं उन्होंने शिरकत की है और असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से जो वर्किंग की गई है उसका जायज़ा लिया गया। इसी सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर चिनियोट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, इजलास में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं? जी, आज मैंने मीटिंग यहाँ पे कॉल की थी। बेसिकली हमारा मकसद दो हमारे मकासद है। इसमें एक तो आने वाले दिनों में स्मोक का इशू है जो उसको करटेल करने के लिए, दूसरा जो हादसा की बढ़ती हुई तादाद है उसको कंट्रोल करने के लिए। इसमें ट्रैफिक डिपार्टमेंट को इनवाइट किया गया था, साथ में एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट और साथ में सेक्रेटरी आरटीए का पूरा स्टाफ था और इसके साथ साथ हाईवे डिपार्टमेंट को। इसमें हमने बेसिकली एक्सेल लोड मैनेजमेंट के हवाले से सारी एट लेंथ डिस्कशन हुई है कि जो भी वायलेशन होगी उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हम ऑलरेडी कर रहे हैं, इसको मज़ीद जो है हम एनहांस कर रहे हैं। साथ साथ स्मोक को कंट्रोल करने के लिए जो स्टबल बर्निंग है वो भी इशू इसमें हमने डिस्कस किया है कि उसके खिलाफ भी हम जो जुर्माने भी आयद करेंगे और FIRs भी दर्ज करेंगे। इसके साथ साथ अपडेट करने के लिए फैसलाबाद में गुलाम मोहम्मद आबाद फैसलाबाद के इलाके में फ्लैट हस्ता खाली का शिकार है। रिहायशियों पर मौत के साए मंडलाने लगे हैं। इस वाले से बात करेंगे फसी नकवी से। फसी, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 40 साल से जायद का अरसा गुजर गया। गुलाम मोहम्मदाबाद फैज़ाबाद के जो फ्लैट्स हैं इनकी ना सुनी जा सकी और यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो खस्ता हाली का शिकार है और दुहाइयाँ दे रही है अपनी खस्ता हाली का। जगह जगह से जो सरिया है वो दिखाई दे रहा है, सीमेंट जो है वो उखड़ चुका है। रोज़ाना के बुनियाद पर यहाँ पर शहरियों का गुजरना भी होता है और यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद है रहायशियों की जो इन फ्लैट्स के अंदर रहती है, लेकिन किस हालात में रहती है, मौत के मुंह में रहती है। हमारे साथ के यहीं के जो मकीन है वो मौजूद है। बताइएगा कितना अरसा गुजरने को है और किस तरह की हालत है अंदर से? इन्हों जनाब 40-42 साल हो गए तमीर हो इनू मौत के मुँह च असी रहने सुनने वाला कोई नहीं। आला काम जो कि गुजारिश है कि यदि कोई तमीर की जाए। अच्छा, हालत तो यूं ही दिखाई दे रही है कि जैसे रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर कोई ना कोई चीज़ गिर जाती होगी। यहाँ पर भी जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा खस्ता हाल है। कैसे ही है? हाँ जी, ऐसा इतना ही है। ये 42 बहुत खस्ता पुरानी इमारत है, जगह जगह तो नाकसा बिल्डिंग। आला काम की गुजारिश है कि अच्छा, आप भी इधर के रहायशी, आप बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? जी देखो, आपके सामने जी मुश्किलात नज़र आ रही है जी। थे ये डेंजरस बिल्डिंग हुई है। अच्छा, यहाँ पर दुकानें भी आपकी नीचे। बहुत शुक्रिया फसी, अपडेट करने के लिए।